नमस्कार, मैं मीनाक्षी स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आप जानते ही हैं RRB NTPC की प्रिपरेशन के लिए क्लास आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें हम पिछले साल के क्वेश्चंस को जानेंगे। और इस क्लास में 28 मार्च 2016 में हुए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस को जानेंगे और उसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप स्टार IQ चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टार IQ एजुकेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास के इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप स्टार IQ PDF आप ये लिंक ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे क्वेश्चन है कि हाउ मच लीटर इज इन 1 डेकालीटर, कि 1 डेकालीटर में कितने लीटर होते हैं, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 10 किलोलीटर, 10 लीटर, 100 लीटर या 10 सेंटीलीटर। तो 10 किलोलीटर और 100 लीटर ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं और सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा हो जाएगा, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो 1 डेकालीटर में कितने होते हैं, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर यूज्ड टू बी कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल, किस नदी को सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी किस नदी को सोर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, हुगली, दामोदर या भागीरथी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। दामोदर इज यूज्ड टू बी कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से जहां पे जो हानि होती है, नुकसान होता है, इसकी वजह से इसे सोर ऑफ बंगाल बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। हमें पता है जो ब्रिक्स है वो 5 मेजर कंट्रीज का ग्रुप है और इसमें पूछा गया है कि बी जो है वो किसके लिए यूज हुआ है। बी यानी कि ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर ना तो बांग्लादेश है, ना बहरीन है, ना ही बेल्जियम है और सही आंसर इसका है ब्राजील। ठीक है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, मृणालिनी साराभाई पास्ट अवे रिसेंटली, ये वो क्वेश्चन है जो उस टाइम पे न्यूज में था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे जो भी करंट अफेयर है उससे अपडेटेड रहिए। तो जब ये पूछा गया था मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन है, तो सही आंसर वो ना तो फिल्म अभिनेत्री थी, ना ही वो वैज्ञानिक थी, वो क्लासिकल डांसर थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which was the name of महाराणा प्रताप horse? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो उनका जो घोड़ा था चेतक, वो बहुत ज्यादा साथ देता है इनका। जो 1876 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, 1576 में 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जहां पे उस घोड़े ने, चेतक ने बहुत ज्यादा साथ दिया था महाराणा प्रताप का। और बहुत ही जब जख्मी हो गया था तब उसने वहां पे दम तोड़ दिया था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप के आविष्कारक किन्हें माना जाता है या किन्होंने आविष्कार किया था थर्मोस्कोप का। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। गैलीलियो गैलीली ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने आविष्कार किया था थर्मोस्कोप का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और आई डोंट थिंक कि आपको आंसर की जरूरत होगी यहाँ पे। हु इज अ हैकर, हैकर कौन है, कि गली में सामान बेचने वाला है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल हैकर हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। जो इंसान, जो भी व्यक्ति है जो डेटा का अनाधिकृत उपयोग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, इलीगल यूज करता है अपने प्रॉफिट के लिए, उसे हम बोलते हैं हैकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद। आर्टरीज जो ब्लड लेके जाती हैं, कैरी करती हैं, वो किससे, ऑक्सीजन से रिच होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन से या फिर लिपिड से। तो सही आंसर जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है आर्टरीज के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these is not a memorial to a dead person? इनमें से कौन सा भाई
व्यक्ति के लिए, मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है? क्या वो बीबी का मकबरा है, क्या वो ताजमहल है, चार मीनार है, या फिर इदमत उद दौला है? इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो यहाँ पे चार मीनार है वो सही आंसर होगा, क्योंकि जो बीबी का मकबरा है वो तो ये औरंगाबाद के अंदर है, ये भी जो है मृत व्यक्ति के लिए है, ठीक है। जो ये मस्जिद, ये इदमत उद दौला है ये भी, और ताजमहल भी, ठीक है। तो ये मकबरे हैं तीनों, और जो चार मीनार है वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो चार मीनार सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज कालरा फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड? पूछा है कि जो कालरा है वो किस राज्य में है जो अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? तो ये लोनावला से लगभग 11 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि अपनी गुफाओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was the Indian Constitution amended for the first time? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका कि पहली बार भारतीय संविधान में 1951 में संशोधन किया गया था, और अब तक यानी कि जनवरी 2020 तक, 2020 तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 104 अमेंडमेंट अभी तक किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With which sport is कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, तैराकी से, एथलेटिक्स से, या फिर वेट लिफ्टिंग से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग से वो रिलेट करती हैं, वेट लिफ्टिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which was the first satellite to orbit और मून? हमारे चांद की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा लूना 10, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। फर्स्ट ह्यूमन मेड ये सैटेलाइट था जिसको बनाया गया था किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा इसका लूना 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या सही है कि 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB? बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 MB होते हैं। यहां पूछा गया है वर्ल्ड टीबी डे के लिए, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के बारे में पूछा गया है। ये कब मनाया जाता है? हर साल ये 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। किस लिए? ताकि पूरे वर्ल्ड में इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किए जा सके कि इसके बचाव के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अपने अपने बेसिस पे बहुत ज्यादा कदम उठाए थे, और यहाँ पर पूछा गया है डू और डाई का नारा किसने दिया था? किसमें? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आई इज टू? हमारी आंखों में जो लेंस होते हैं उसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द लेंस पूछा गया है। क्या आंखों को कवर करना होता है, सेंड मैसेजेस टू इमेज टू द ब्रेन, या फिर चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, या फिर प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी? देखिए जो लेंस का काम होता है ना वो होता है आंखों की जो चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि जो डिस्टेंस होती है उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, फोकल डिस्टेंस को चेंज करने के लिए, कोई चीज कितनी दूर है कितनी पास है, वो सारा काम किसका होता है? लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव? मंगल ग्रह के कितने चांद हैं? 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि जो मार्स है उसके कितने चांद है, कितने मून है? ऑप्शन नंबर बी 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? भारत में जो स्टेट है, इन इंडिया का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है या कौन है? तो सही आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? जो एग्जीक्यूटिव हेड की बात की गई है तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। एग्जीक्यूटिव हेड की बात की गई है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा यहाँ पे। विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? साइप्रस के कैपिटल के बारे में पूछा गया है। निकोसिया है, पॉलिस है, लमाका है, या फिर अराडिपो है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोसिया साइप्रस की कैपिटल है, राजधानी है।
चलिए, अच्छा साइप्रस जो है वो क्या है, ईस्टर्न मेडिटेरियन का एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरियन की आइलैंड कंट्री है जिसकी कैपिटल है निकोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन? पेंसिलिन किसने इन्वेंट की? बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है और सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही आंसर होगा, ठीक है। स्कॉटलैंड के थे जिन्हें एंजाइम की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, बेस्ट नोन फॉर द, और कौन से एंजाइम की डिस्कवरी के लिए? लाइसोजाइम एंजाइम के लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है, इसकी डिस्कवरी के लिए। चलिए, स्कॉटलैंड से थे। और जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है उनको किसके लिए जाना जाता है? टेलीफोन के लिए उनको जाना जाता है, ये भी स्कॉटलैंड से थे। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, इयान फ्लेमिंग इंग्लिश ऑथर जर्नलिस्ट जिनको जाना जाता है जेम्स बॉन्ड सीरीज के लिए, ठीक है। और स्टीफन हॉकिंग आपको पता ही है, कॉस्मोलॉजिस्ट और थियोरेटिकल फिजिक्स थे ये। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली इज रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट। अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को कब फहराने के लिए याद किया जाता है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, सेल्फ रूल मूवमेंट के लिए, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए? चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, तो इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इनको होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग की राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2014 द डैश लोकसभा वॉज इलेक्टेड। 2014 में कौन सी लोकसभा का चुनाव किया गया था? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16वीं जो है लोकसभा इलेक्ट की गई थी 2014 में। अच्छा, जो हमारी अब लोकसभा है उसके स्पीकर कौन है? स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉक्सर इज निक नेम द रियल डील? किस बॉक्सर का नाम द रियल डील रखा गया है? इनको जाना जाता है, किनको जाना जाता है? इनका नाम है एवेंडर हॉलीफील्ड। एवेंडर हॉलीफील्ड अमेरिका के हैं और ये अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जिन्हें द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? रॉलेट एक्ट किस साल में पास किया गया था? तो सही आंसर इसका होगा 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। और जो ये रॉलेट एक्ट है ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था और इसके अंदर बिना किसी ट्रायल के डिटेंशन यानी आप शक की बुनियाद पे ही जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। इसे नार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भारत में वास्को डी गामा कब आया था? भारत में कब आया था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका वाले ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोडस भी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी एकिंडोम्स भी नहीं है और ना ही एनेलिडो है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is also called marsh gas? इनमें से किसे मार्श गैस कहा जाता है? प्रोपेन को, इथेन को, मीथेन को या फिर ब्यूटेन को? सही आंसर कौन सा होगा और इसे मार्श गैस क्यों बोला जाता है ये भी देखेंगे। देखिए, मीथेन जो है CH4 इसे बोला जाता है मार्श गैस। और इसे मार्श गैस किस लिए बोला जाता है? क्योंकि बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ डीके। मार्शेस के अंदर जो डीके है ऑर्गेनिजम्स मटेरियल के, उसकी वजह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ये बनती है और इसलिए इसे मीथेन या फिर मार्श गैस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला? अब ये पूछा गया है कि कहाँ पे आपको दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर मिलता है या कहाँ पर है? क्या ये अमृतसर में है, क्या ये श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में है या फिर मलेशिया में? और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका के अंदर है। क्या पूछा गया है? गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला, ठीक है, कहाँ है? श्रीलंका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्परर अशोका वॉज सक्सेसर ऑफ, अशोका सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? किसके उत्तराधिकारी थे? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे? बिल्कुल भी नहीं, मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी इन्होंने तो। अच्छा, बिंदुसार के थे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। किसके सक्सेसर थे? बिंदुसार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? जो ये डांस है कुचिपुड़ी, ये कहाँ से, भारत के कौन से भाग से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? कौन से भाग से इसकी उत्पत्ति हुई है? क्या वो तमिलनाडु से है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र से भी बिल्कुल नहीं। उड़ीसा से नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र से, आंध्र प्रदेश सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? कोणार्क टेम्पल या सूर्य मंदिर जो है, किसने बनवाया था या किसने इनका निर्माण कराया था? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। ना ही विष्णुगोपा ने, ना ही महिपाल ने, ना फिर राजा कुलोथुंगा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा कि जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है कोणार्क का, किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान? तान से याद रखना इस क्वेश्चन को कि जो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटा हुआ जो रेगिस्तान है उसे क्या कहा जाता है? गोबी? बिल्कुल भी नहीं। और सही आंसर होगा इसका चोलिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से अटे हुए, पाकिस्तान से सटे हुए इस रेगिस्तान को बोला जाता है चोलिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट is compared with which of the following to get the atomic weight of that element? कि पूछा है कि किसी भी एलिमेंट के परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए इनमें से किससे की जाती है? अगर हमें किसी के भी परमाणु भार की तुलना अगर करनी है तो उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए किससे तुलना उसकी की जाती है? ठीक है, तो सही आंसर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? धरती की शेप क्या है? क्या ये परफेक्ट हेमिस्फीयर है? बिल्कुल गोल है? बिल्कुल भी नहीं। मोस्टली फ्लैट है? फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि पोल से फ्लैट है थोड़ी सी। परफेक्ट स्फीयर है? बिल्कुल भी नहीं। स्फीयर तो है, इस बिल्कुल स्फीयर तो मतलब ही नहीं है, बिल्कुल गोल तो है ही नहीं। उसके बाद पूछा गया है ऑब्लेट स्फीयर है, मतलब कि ऐसी स्फीयर है जो फूली हुई है साइड से, मतलब फ्लैट भी है, तो इस शेप को क्या बोला जाता है? जियोइड शेप बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर सही, ना तो हेमिस्फीयर है, ना पूरी स्फीयर है, ना ही फ्लैट है। तो सही आंसर क्या है? हो जाएगा इसका जियोइड शेप है और इसको बोला जाता है ऑब्लेट स्फीयर। यानी कि धरती की अगर शेप पूछी जाए तो वो जियोइड शेप है और ऑब्लेट स्फीयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू टीम प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो टीमों ने खेला था? क्या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था? इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, यूएसए एंड कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया? और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए एंड कनाडा। जो पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था वो इन दोनों के बीच में खेला गया। तो सही आंसर हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है, अफ्रीका है, या फिर साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है, अफ्रीका भी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एंटार्क्टिका जो है वहां पे जो लाइफ वो सबसे छोटा नहीं है और ना ही वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीज व्हाट हैपन टू द वेव लेंथ? जैसे ही एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? यानी कि वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट? हमें पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज, अगर ये बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और आज के जो हमारे जो क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट शिफ्ट के 28 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे देख लिए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप बता दीजिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन भी है इससे रिलेटेड तो भी बिल्कुल मोस्टली वेलकम है। और इससे जुड़े रहने के लिए
स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी डिटेल आपको बता ही दी गई है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो स्टार IQ एजुकेशन के नाम से फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड टाइम।